थक गई है पप्पो? शुक्र है अहमद खालू का बुखार उतर गया। क्या हुआ है? हाँ बस मुझे नूर नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? किसी ना किसी काम में साजदा खाला ने उलझा के रखा होगा। पप्पो आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगी? कहो। साजदा खाला ने हद से ज्यादा सौतेला रवैया रखा है नूर के साथ। आप उन्हें समझाती क्यों नहीं है? क्या समझाऊं ऐसी संगदिल औरत को? बिन माँ की बच्ची के लिए उसके दिल में ना कोई एहसास है और ना ही जगह। अब देखें फरा और महविश को, कितना खूबसूरत तैयार हुए थे, उनके कपड़े कितने अच्छे थे। नूर के कपड़े देखे आपने? सारजा खाला ने नूर को घर के कामों में घन चक्कर बनाकर रख दिया है। आपको पता है ये रिश्ता भी नूर के लिए आया था। और मुझे तो लगता है कि साजदा खाला फरा के बाद भी नूर की शादी नहीं होने देंगी, क्योंकि मुफ्त की मुलाजमत जो उनके हाथ से निकल जाएगी। आप उसकी फुप्पो हैं, आप ही उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दें। तुम परेशान मत हो, उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह होगा इंशाल्लाह। मेरे भाई लेने आ गए फुप्पो, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज कितना अच्छा लग रहा है ना फुप्पो, आज आप मेरे कमरे में मेरे साथ हैं। ठीक कह रही हो बेटा। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे बल्कि इधर आओ, इधर आओ, इधर मुंह करो। मैं कंधे तो बांधती। अरे फुप्पो ये आप क्या कर रही हैं? थक गई हो ना? क्यों करती हो इतने काम? क्या करूं फुप्पो, सबसे बड़ी हूं ना, जिम्मेदारी तो मेरी ही है। बेटा छोटियों की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। हाँ, फरा से कहा करो तुम्हारा हाथ बटाए वो। वो अपनी अम्मा की नहीं सुनती, मेरी क्या सुनेगी? अहमद की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है ना, तो अहमद और साजिदा को साथ बिठाकर बात करूंगी उनसे कि साजिदा की ये हठधर्मी अब मजीद नहीं चलेगी, नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। नहीं फुप्पो, आप बाबा से कोई बात नहीं करेंगी। अम्मा का मिजाज कभी नहीं बदल सकता, और मैं नहीं चाहती कि अब बाबा को मजीद मेरी वजह से कोई परेशानी हो। तुम्हारी और अहमद की खामोशी ने ना फरा और महविश को बिगाड़ कर रख दिया। कैसे घर बसाएंगी वो अपना? मुझे उनकी भी फिक्र हो रही है। अरे फुप्पो, आप क्यों ये टेंशन ले रही हैं? अब सो जाएं, बहुत देर हो गई है, जल्दी से सो जाएं। अच्छा नूर, इधर आओ, इधर लेटो मेरे साथ। अगर तुम बाहर गई ना फिर कामों में लग जाओगी। सुबह होने वाली है, इधर आओ। इधर ही सो जाऊं आपके साथ? हाँ ना, सुबह होने वाली है बेटा, पप्पू के साथ सो जाओ। बहुत भरोसा करते हो तुम इस पट्टी पर। हाँ, बहुत भरोसा है मुझे। Cheers.
फिर क्या सोचा? किस बारे में? I'm talking about wedding of Zulfiqar and Maria. और अब तो हूर को मरे हुए भी काफी अरसा हो गया। वैसे तुमने मुझसे ये बात अब तक डिस्कस नहीं की कि हूर खुद से मरी थी या फिर तुमने? None of your business, my friend. हम यही तो चाहते थे ना कि हूर जुल्फकार की जिंदगी से दूर चली जाए। ऐसा हो गया। You have done your bit. मगर इफ्तिखार शाह, तुमने अब तक अपने बेटे जुल्फिकार शाह को शादी के लिए रजामंद नहीं किया, और ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। फिर सोच लो, टावर ब्लास्ट होने में सिर्फ मेरे एक साइन की देर है। सोच कर ही सारा जाल बिछाया था। जुल्फकार भी राजी हो जाएगा। तब इसे छोड़ो कि मेरे टावर की ओपनिंग होने के बाद यूएस की जो मेरी चेन है उसकी अप्रूवल का कुछ करो। अप्रूवल मिल जाएगी, लेकिन पहले शादी की डेट फिक्स होगी। Cheers. कैमरा साफ किया है ना? महविश क्या हो गया है? मुंह तो सही कर लो, अपना थोड़ा हंस तो लो। अच्छा ना, अभी हंसती हूँ ना, अभी लो। हाँ ठीक है, ऐसे। चलो ये वाली ले लो, एक मेरा फेवरेट है ना। चलो अच्छा बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या मतलब कैसी लग रही हो? सही लग रही हो। अच्छा, लेकिन वो पार्लर वाली तो बोल रही थी कि उसने आज से पहले इतनी हसीन दुल्हन तैयार नहीं की। इन पार्लर वालियों का तो दिमाग ही खराब होता है। अपनी दुकान चलाने के लिए। महविश, तुम आ गई? कितनी प्यारी लग रही हो तुम, माशाल्लाह। सच? बस अम्मा से अपनी नजर उतरवा देना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक तुम ही तो इस घर में सच बोलती हो हमेशा। सच तो ये भी है कि तुमने इसका रिश्ता हथियाया है, वरना आज तुम इसकी जगह यहाँ दुल्हन बन के खड़ी होती ना। शादी तो नसीबों का खेल होती है, इस पे किसी की जोर जबरदस्ती नहीं होती। नूर! नूर! जी अम्मा।